नमस्कार दोस्तों। आज स्वतंत्रता दिवस है, 15 अगस्त 2025 है। बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को। आज के दिन मेरा देश अंग्रेजों के अधीन से स्वतंत्र हुआ था। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। और हमने स्वतंत्रता दिवस पर कुछ 2-3 छोटे टॉपिक लाए हुए हैं जो आपके बीच रखेंगे और चर्चा करेंगे। उसके बारे में समझेंगे क्या होता है, कैसे होता है। जैसे मेरा पहला टॉपिक है, किसी हाई वोल्टेज सोर्स के इंटरनल रेजिस्टेंस हाई क्यों होते हैं, इसका कारण क्या है। अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस को हाई हाई के अलावा लो कर दे तो क्या होगा, देखते हैं हम। पहला टॉपिक है हाई वोल्टेज सोर्स। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हाई क्यों होता है। ये मेरा सोर्स हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। ये यहाँ पर 10 वोल्ट का मेरा सोर्स है। यहाँ पर मान लेते हैं कि 3 ओम रेजिस्टेंस है। 3 ओम रेजिस्टेंस है। तब टर्मिनल ए टर्मिनल बी दोनों को शॉर्ट करने पर शॉर्ट हो गया तो इसमें करंट फ्लो होगी। ये माइनस है, ये प्लस है। निम्न विभव से उच्च विभव की ओर करंट फ्लो होती है। तो यहाँ से हमने करंट निकाला आई बराबर V/R। V 10 है, ये 3 है। तो यहाँ हो जाएगा 3×9 कितना एम्पियर। अगर और हम लो करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस सोर्स का, इंटरनल रेजिस्टेंस लो मतलब कम करते हैं, 3 की जगह हमने 2 ओम कर दिया। आई बराबर V/R 10/2 बराबर 5 एम्पियर। इसी तरह 3 के बजाय 1 ओम कर दिए। आई बराबर 10/1 इक्वल 10 एम्पियर। इसी तरह 3 ओम के बजाय हमने 0.5 ओम कर दिए। तो करंट आई बराबर 10/0.5 इक्वल 100/5 बराबर 20 एम्पियर। इस तरह हमने सर्किट में देखा कि जैसे ही कोई हाई वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस अगर कम करते जा रहे हैं तो एम्पियर का मान सेम लोड पर बढ़ता चला जा रहा है। इस कारण से अगर जब हम हाई वोल्ट सोर्स के
इंटरनल रेजिस्टेंस कम करते जा रहे हैं तो करेंट की मान या वैल्यू बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है जबकि मेरा लोड सेम है अर्थात वही है। यहाँ पर कोई लोड नहीं है। कोई लोड नहीं है सर्किट में। यही वजह है कि हाई वोल्टेज सोर्स के इंटरनल रेजिस्टेंस हाई होते हैं, क्योंकि अगर लो रहेगा तो उसमें अधिक करंट फ्लो होने के कारण हाई रेजिस्टेंस जो है वो वायर ये रेजिस्टेंस में हाई करंट फ्लो होगी। हाई करंट फ्लो होने के कारण वो डैमेज हो जाएगा। डैमेज कैसे होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस डैमेज वर्क V इंटू आई इंटू टी। मेरा इसमें 10 वोल्ट करंट जा रही है। सपोज दैट हमारा लो रेजिस्टेंस है। लो रेजिस्टेंस 0.5 ओम। इस समय 20 एम्पियर की धारा फ्लो हो रही है। मान लेते हैं टाइम 20 सेकेंड। 20 सेकेंड। तो इस तरह दो दूना के 4, 4000 वोल्ट एम्पियर एनर्जी उत्पन्न कंज्यूम की जाएगी इस लो रेजिस्टेंस के द्वारा। तो इस कारण से यह एनर्जी उत्पन्न की जाएगी। किस रूप में की जाएगी? ये की जाएगी हीट हीट टेम्परेचर के रूप में। इस कारण से इंटरनल रेजिस्टेंस का जो वायर है वो गल जाए पिघल जाएगा। पिघल जाएगा। पिघल जाने के कारण हमारा सोर्स हमारा हाई वोल्टेज सोर्स डैमेज हो जाएगा। दूसरा टॉपिक है पैरेलल कनेक्शन में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम क्यों होता है? पैरेलल कनेक्शन में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम क्यों होता है? हम जानते हैं कि
कि किसी रेजिस्टेंस का कनेक्शन करते समय उसका भौतिक स्थिति या बनावट को परिवर्तित नहीं करते। जब उसकी बनावट और भौतिक स्थिति में परिवर्तन नहीं करते, जैसे लेट एग्जाम्पल हमने मान लिया मेरा 2 रेजिस्टेंस है R1 एक R2, तो इनको जब पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम क्यों होता है? तो इसका कारण देखते हैं। रेजिस्टेंस बराबर रो L/A R1 L1 A1। इसी तरह R2 बराबर रो L2 A1 A2। इफेक्टिव रेजिस्टेंस 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। R बराबर R1 इंटू R2 इक्वल अपान R1 प्लस R2 बराबर R1 एवं R2 का मान भरते हैं। रो L/A गुणे L2/A2 अपान रो L/A प्लस L2/A2। कितना हो गया? इफेक्टिव रो स्क्वायर हो गया L1 इंटू L2 अपान A1 इंटू A2 अपान ये हो गया L1 A2 प्लस L2 L1 A1 अपान A1 इंटू A2। ये कट गया, यहाँ से हो जाएगा रो L1 अपान L2 इक्वल L1 A2 प्लस L2 A1। कितना हो गया? यह एक ही वायर के बने होने के कारण
रो समान होगा एवं समान लंबाई लंबाई ले तो L1 बराबर L2 रो बराबर रो स्क्वायर L1 L स्क्वायर अपान ए L1 A2 प्लस L1 A2 रो बराबर R बराबर रो स्क्वायर L1 स्क्वायर अपान L1 कॉमन ले लेंगे तो A2 प्लस A1 R बराबर रो स्क्वायर L1 से एक L1 कट गया के बाद A2 प्लस A1 यहाँ पर देखते हैं कि R1 एवं R2 रेजिस्टेंस का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दोनों एक साथ इंक्लूड हो गया इंक्लूड होने के कारण इसका मान बढ़ जा रहा है बढ़ने के कारण R का मान इफेक्टिव R का मान कम हो जा रहा है तो हम इसी कारण जब पैरेलल कनेक्शन में रजिस्टर को कनेक्ट करते हैं तो सभी का वायरों का क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्लूड होने के कारण इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम हो रही है यहाँ पर देखते हैं जैसे कि हमने R1 एवं R2 रेजिस्टेंस लिए इनको पैरेलल में कनेक्ट किए तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 इसको कैलकुलेट किए तो R बराबर R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2 इसका R1 और R2 का मान रखने पर इसका सलूशन किए यहाँ पर यह मान लेते हैं कि यह एक वायर के होने के कारण रो इसका समान होता है फिक्स मान होता है फिक्स क्वांटिटी होती है एवं समान लंबाई ले लें तो वायरों को R1 और R2 का लंबाई सेम ले ले तो इसको सलूशन सॉल्व किए तो मेरा R बराबर रो स्क्वायर जो कांस्टेंट है रो बराबर कांस्टेंट तो इससे R पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा L1/A2 प्लस A1 जो रेजिस्टेंस के वायरों का क्रॉस सेक्शनल एरिया है दोनों जुड़ जा रहा है जुड़ने की वजह से क्रॉस सेक्शनल एरिया का मान बढ़ जा रहा है बढ़ने के कारण R का मान कम हो जा रहा है
इस तरह R proportional 1/A2 plus A1। A+2 का मान बढ़ेगा, R का मान घटेगा। इसी तरह पैरेलल में हम लोड को जोड़ते जाएंगे। R proportional A1 plus A2 plus A3 plus डॉट डॉट होता जाएगा। इसका टोटल मान बढ़ेगा, रेजिस्टेंस का मान घटेगा। यही कारण है कि पैरेलल कनेक्शन में इफेक्टिव रेजिस्टेंस का मान कम होता है। मेरा तीसरा पॉइंट है कि सीरीज कनेक्शन में इफेक्टिव रेजिस्टेंस का मान क्यों बढ़ जाता है। तीसरा टॉपिक है सीरीज कनेक्शन में इफेक्टिव रेजिस्टेंस का वैल्यू क्यों इंक्रीज होता है। माना दो रेजिस्टेंस लिए, दो रजिस्टर लिए R1 एंड R2। R1 का मान हो जाएगा रो L L1/A1 एंड R2 बराबर रो L2/A2। सीरीज कनेक्शन है तो R बराबर इफेक्टिव रेजिस्टेंस बराबर R1 प्लस R2। तो R बराबर यहाँ पर R1 का मान रखेंगे रो L1/A1 प्लस रो L2/A2। R1 R2 इसमें देखते हैं कि वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया या क्रॉस सेक्शन एरिया सेम बराबर होता है क्योंकि सीरीज कनेक्शन में जुड़े होते हैं। इसलिए A1 बराबर A2, R बराबर रो L1/A1 प्लस L2/A1। यहाँ पर हो गया R बराबर रो A/A1 कॉमन हो जाएगा L1 प्लस L2, जबकि
रो व A1 कांस्टेंट वैल्यू है, R बराबर L1 प्लस L2 प्रोपोर्शनल, इफेक्टिव R बराबर प्रोपोर्शनल A1 प्लस A2। इस तरह देखते हैं कि किसी रजिस्टर का R1 और R2 का लंबाई दोनों इंक्लूड हो जा रहा है। इंक्लूड होने के साथ L1 प्लस L2 का मान इंक्रीज करता है, तो रजिस्टेंस का मान भी इंक्रीज करता है। तो इसी तरह सीरीज कनेक्शन में रजिस्टर को जोड़ते जाएंगे तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डॉट 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 इस तरह इंक्रीज बढ़ता जाएगा। L1 प्लस L2 प्लस L3 डॉट डॉट बढ़ता जाएगा। इसी तरह इफेक्टिव रेजिस्टेंस R का मान भी बढ़ता जाएगा। यही कारण है कि सीरीज कनेक्शन में इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। इस तरह हमने आज 3 टॉपिक को कवर किया, जो कि पहला मेरा टॉपिक था हाई वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों हाई होता है, उसको देखा। फिर दूसरा मेरा टॉपिक था पैरेलल कनेक्शन में इफेक्टिव रेजिस्टेंस का मान कम क्यों होता है, तो उसका कारण है रेजिस्टेंस का क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों इंक्लूड होने के कारण क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाता है, उस कारण रेजिस्टेंस का मान कम हो जाता है। फिर तीसरा टॉपिक था सीरीज कनेक्शन में इफेक्टिव रेजिस्टेंस का वैल्यू क्यों इंक्रीज हो जाता है, तो इसका कारण है कि जो रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट होते हैं उनकी लंबाई आपस में जुड़ जाती है। जुड़ने के कारण लंबाई डायरेक्टली इफेक्टिव रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है। तो लंबाई जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे रेजिस्टेंस का मान भी इंक्रीज करेगा। इस तरह हमने इस टॉपिक को कवर किया, पूरा कोशिश किया आपको बताने का, समझाने का। थैंक यू। वीडियो आप अभी देख रहे हैं उसके लिए भी थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।